تو جناب 9 मई आने वाला है और सानहा 9 मई से पहले एक और सानहा जो है वो रूनुमा हुआ है। और सानहा 9 मई से पहले और सानहा बहावल नगर के बाद पुलिस वालों के साथ एक और हाथ जो है वो हो गया है। और हाथ इस तरह से हुआ है या पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना इस वजह से बनाया गया क्योंकि अब की बार पुलिस वालों ने छेड़खानी की है ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ। और जनाब ये हम अक्सर देखते हैं, मुआशरे का पिसा हुआ तबका, मुआशरे का बहुत ही ज़्यादा मजलूम तबका जिनको उनके घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते, अक्सर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं जहां पर पुलिस एहलकार ख्वाजा सरा कम्युनिटी को, ख्वाजा सरा जो हैं उनको हरास करते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनके साथ नाजेबा किस्म की हरकत करते हैं और गालम गलोच करते हैं। गुजरात का ये वाक़या है जहां पर 3 किस्म की एक ही स्टोरी है बट इसके 3 एंगल्स सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ख्वाजा सरा को नाके पर रोका गया पुलिस की जानिब से और इस बात पर तल्ख कलामी हुई एहलकारों की जानिब से, पुलिस एहलकारों की जानिब से उनको बरहना किया गया, उनको गालम गलोच किया गया और जिसके जवाब में जो था ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने थाना सदर खारियां पर धावा बोल दिया। एक नैरेटिव तो ये है। एक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दुकान के ऊपर कुछ ख्वाजा सरा जो थे वो मौजूद थे, वहाँ पर पुलिस वाले आए और उन्होंने उनके साथ नाजेबा हरकत की, उनको हरास किया, उनके साथ गालम गलोच किया और उसके बाद जो मामला था वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया, जिसके बाद जो था ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने थाना सदर पर धावा बोल दिया। फिर एक नैरेटिव वो ये भी है कि जनाब एक फंक्शन पर छापे के दौरान पुलिस एहलकारों ने नाजेबा हरकत की, जो ख्वाजा सरा की रकम थी वो लूट ली, उनके साथ गालम गलोच किया, उनको मारा पीटा, पहले तो उनके साथ छेड़खानी करते रहे। जब ख्वाजा सराओं दोनों ने एहतजाज किया तो उसके बाद मामलात जो थे वो बहुत बिगड़ गए। बट उसके रिएक्शन में वैसा ही मामला हुआ जिस तरीके से बहावल नगर में फौजी एहलकारों ने बहावल नगर में जो थाना था और फिर पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। अब की बार बहावल नगर नहीं है लेकिन जनाब ये जगह है गुजरात में, थाना सदर खारियां है, यहाँ पर ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने धावा बोल दिया, धावा बोला और पुलिस एहलकारों को 2 के करीब पुलिस एहलकारों को बाहर ले आए और उनके सामने खुद भी नीम बरहना होकर उन्होंने एहतजाज किया और इसके साथ साथ जितना भी फर्नीचर पड़ा हुआ था थाने के अंदर उसको भी उठा के जो था इन्होंने बाहर फेंका। सो जनाब ये मामला जो था वो अच्छा खासा बिगड़ गया और फिर उसके बाद जो था अब जो है वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी वो इस हवाले से उनका नैरेटिव ये है, मौक़िफ़ ये है कि जनाब हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई। सो इस हवाले से मैं पिछला जो मामला हुआ था उसको थोड़ा सा लिंक करना चाहूँगी कि वो जो बहावल नगर का वाक़या हुआ था वो उसने एक्चुअली ने जो झाँका है ना वो बाकी सबका खोल दिया है। सो जनाब इस हवाले से अगर हम देखें तो मतलब ख्वाजा सराओं का ये कहना है कि हमारे साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती हुई, लेकिन जो वाक़या हुआ था बहावल नगर में अनफॉर्चुनेटली उसने जो है अब सबका ना जो झाका है वो खोल दिया है। वैसे तो ये कहा जाता है कि इज्जत देने के लिए, इज्जत करवाने के लिए इज्जत देना बहुत ज़रूरी होता है, बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस में जो काली भेड़ें कुछ मौजूद हैं वो ना किसी को इज्जत देना जानते हैं और इन रिटर्न उनकी भी जो इज्जत है वो नहीं की जाती और इस तरह के लोग जो हैं वो पूरे महकमे को जो है वो बदनाम करते हैं। ख्वाजा सराओं के हवाले से पुलिस के मामलात किसी से ढके छुपे जो है वो नहीं है। सो जिस तरीके से पुलिस वालों ने पहले एक इकदाम किया कि खुद जाके छेड़खानी कर ली और उसके बाद उसका खमियाजा जो था वो भुगतना पड़ा, सो अब की बार इन्होंने छेड़खानी कर ली ख्वाजा सराओं के साथ। वो वाक़या जो था बहावल नगर वाला उसने ऑलरेडी सबके झाके जो है वो खोल दिए, इसी तरह ख्वाजा सरा कम्युनिटी का भी झाका जो है वो खुल चुका हुआ है। सो ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने जाकर जो है वो धावा बोल दिया। सो मेरे ख्याल में अब ये वाक़या जो बहावल नगर का हुआ था उसके बाद अब लोग जो हैं वो कानून अपने हाथ में लेने लग गए हैं और वो ये भी नहीं देखते कि ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये कानून के रखवाले हैं, या अगर इन्होंने हमारे साथ कोई ज़्यादती की है सो हम जो है किसी राइट फोरम पर, राइट प्लेटफॉर्म पर जाके मुतल्लिका DPO, SHO या थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाएं। यहाँ सुनवाई नहीं होती तो फिर हम मज़ीद मामलात आगे लेकर जाएं। लेकिन अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कानून का ये हाल है कि लोग भी जो हैं इस कानून पर अब यकीन नहीं करते और उनको लगता है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो लोग भी जो हैं वो अब खुद से बदले जो हैं वो लेना शुरू उन्होंने कर दिए हैं। ये एक ऐसी रविश है जो कि बहुत गलत है और ये किसी बड़ी तबाही का पेश खैमा भी बन सकती है। बट
اس طرح کے واقعات ہمارے سسٹم پر, ہمارے قانون نافذ کرنے والوں پر سوالیہ نشان جو ہیں وہ ہیں, کیونکہ obviously لوگوں کو جب یہ معلوم ہے کہ ہمیں انصاف ملنا کوئی نہیں ہے تو اپنا بدلہ ہے آپ پہ ہی للو, تو وہی کام جو ہے وہ خواجہ سراؤں نے کیا ہے. لیکن اب اس معاملے کی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں, 2 پولیس اہلکار ان کو معطل کیا گیا, ان کو برطرف کیا گیا ہے. سو لیٹس سی اب معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں. لیکن اب خواجہ سرا کمیونٹی وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا, ہم مظلوم ہیں. یہ طبقہ مظلوم ہے, ان کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے, لیکن جب آپ نے بدلہ خود لے لیا نا تو پھر آپ مظلوم جو ہیں وہ نہیں رہتے. اور پھر اب آپ نے بدلہ نہیں لیا, آپ نے باقاعدہ طور پر قانون جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا.